नमस्कार, आप सगड़ा का स्वागत है किराड़ू क्लासेज में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। बिल्कुल, और शादियों के मजे जोरों शोरों से ले रहे होंगे आप। तो आज की सेशन की आपा शुरुआत कर रहे हैं और आज रा सेशन रे में आपा करंट अफेयर्स रा 7 क्वेश्चन रे ऊपर चर्चा करला और करला उनका कंप्लीट एनालिसिस। तो सगड़ा साथी एक बार लाइव आ जाइएगा, उनका पाचा आप आज रा सेशन री शुरुआत करने जा रहे हैं। चलो करा आजरा स्टेशन की शुरुआत आपा और आजरा स्टेशन रो आपनो पहलो क्वेश्चन है। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है जिनका हाल ही के मई निधन हो गया। जो आपनो राजस्थान है, अपना राजस्थान के मई जो उप मुख्यमंत्री बनी पहली महिला, वहां को कहीं निधन हो गया। अब वो निधन होया तो वह पहले उप मुख्यमंत्री कौन है, उनका बारे में आपा चर्चा करा। तो वह डॉक्टर कमला बेनीवाल। भी हाल ही के मैं डॉक्टर कमला बेनीवाल रो निधन हो गयो साहब, यो अपन ने ध्यान रखना। अब आपा ने डॉक्टर कमला बेनीवाल रा बारे में 4-5 आप बात ध्यान रखना कि डॉक्टर कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री कब बनी और विधानसभा के सदस्य कितनी बार रहे, उन सगड़ा बात तारा बारे में आप चर्चा कर ले साहब। आप सबसे पहले बात करा आप डॉक्टर कमला बेनीवाल रा बारे में। तो डॉक्टर कमला बेनीवाल रा जन्म कहाँ पर हुआ था। अब डॉक्टर कमला बेनीवाल इंदिरा जन्म हुआ एक अपना जिला है कौन सा, नीम का थाना। अरे कौन सा जिला है, नीम का थाना। नीम का थाना रे में एक तहसील आती है, कौन सी आती है रे, खेतड़ी तहसील आती है। कौन सी तहसील आती है, खेतड़ी तहसील आती है। खेतड़ी तहसील के अंदर एक गांव आता है कुणसो गोरेर गांव। अरे कुणसो गांव आते हुए गोरेर गांव आते हुए गोरेर गांव रे में डॉक्टर कमला बेनीवाल रो जन्म हुयो भाई। अब आप बात करा कि डॉक्टर कमला बेनीवाल 1954 के अंदर। अरे कब भाई साहब डॉक्टर कमला बेनीवाल 1954 के अंदर पहली बार विधानसभा की सदस्य बनी। 1954 रे माई विधानसभा सदस्य बनी डॉक्टर कमला बेनीवाल विधानसभा सदस्य कब बनी पहली बार, 1954 में। डॉक्टर कमला बेनीवाल 1954 में पहली बार विधानसभा सदस्य बनी भाई। आपा बात कर अब 1954 में डॉक्टर कमला बेनीवाल विधानसभा सदस्य बनी तो राज्य की सेकंड महिला थी, दूसरी महिला थी। राज्य की दूसरी महिला थी जो विधानसभा सदस्य बनी, दूसरी महिला थी। ये आपने ध्यान रखना है। कमला बेनीवाल से संबंधित बातें, ये सगली बातें एग्जाम रे में आपने पूछ सके कि कमला बेनीवाल का जन्म खत्म हुआ और 1954 के अंदर विधानसभा सदस्य बनी और कितनी बार विधायक रही, इन सब बात हम आप चर्चा करला। और ये कब बनी, आमेर के अंदर, आमेर जयपुर में है ना, आमेर में उपचुनाव हुए थे। कहीं हुआ उपचुनाव हुआ था आमेर में। जब आमेर के अंदर उपचुनाव हुए तो डॉक्टर कमला बेनीवाल 1954 में विधानसभा सदस्य बनी भाई साहब और राज्य की दूसरी महिला थी जो विधानसभा सदस्य बनी। अपन ये बात ध्यान रखो। अब जब डॉक्टर कमला बेनीवाल आमेर विधानसभा से चुनाव जीती और आमेर विधानसभा से चुनाव जीत बारे समय ई टाइम की बात करा आपा कि ही टाइम रा मुख्यमंत्री कुणा, मुख्यमंत्री। अब ई टाइम का मुख्यमंत्री कौन रहा है भाई, मोहनलाल सुखाड़िया। अरे खुणा मोहनलाल सुखाड़िया जी कहते इस टाइम रे में मुख्यमंत्री था भाई। अपन ये भी ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ सके अपन कौन हो भाई, तो अपन बताना कि मोहनलाल सुखाड़िया ई टाइम का मुख्यमंत्री था साहब। अब आप बात करा कमला बेनीवाल बारा में। तो कमला बेनीवाल बारा में आप बात करा, ये 3 बार राज्यपाल रह चुकी है। अरे कितनी बार राज्यपाल रही है, 3 बार राज्यपाल। अब 3 बार राज्यपाल रही तो अब बात करा 3 बार राज्यपाल खटा की रही है। अब 2009 के में तो ये त्रिपुरा के अंदर राज्यपाल थी। कहाँ पे, त्रिपुरा में राज्यपाल रह चुकी है। और 2009 के अंदर ही जो गुजरात है, गुजरात रे में भी क्या रह सकी है, हाँ बिल्कुल राज्यपाल रही है। गुजरात रे में है ना, गुजरात रे में भी रही है। और बात करा आप 2014 रे में, 2014 रे में मिजोरम रे में, अरे खटे मिजोरम रे में क्या रही है, राज्यपाल रही है। अपन ध्यान रखना। और ये कमला बेनीवाल 7 बार विधायक रही। अरे कितनी बार विधायक रही है भाई, ये 7 बार विधायक रह चुकी है, विधायक। ये अपन ध्यान रखना साहब। आपनो क्वेश्चन तो राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है जिनका हाल ही के में निधन हो गया।
तो डॉक्टर कमला बेनीवाल का अंदर हाल ही के में निधन हुए भाई। अब आप बात कर रहे हैं डॉक्टर कमला बेनीवाल के बारे में कि कमला बेनीवाल रो जन्म राजस्थान रे में खटे हुए जो नीमका थाना जिला रे में एक तहसील खेतड़ी तहसील रे में एक गांव है गोरेर गांव रे में कमला बेनीवाल रो जन्म हुए। 1954 में विधानसभा री सदस्य बनी, राज्य की दूसरी महिला थी जो विधानसभा री सदस्य बनती। और आमेर विधानसभा से इन्होंने उपचुनाव जीता और उपचुनाव जीत के 1974 में विधानसभा री सदस्य बने। और बात करा आप ई टेमरा मुख्यमंत्री कोणा, तो ही टेमरा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। और कमला बेनीवाल 3 बार कहाँ रह चुके, 3 बार तो रह चुके राज्यपाल। अब 3 बार राज्यपाल रही तो खटा की रही, तो 2009 के में तो त्रिपुरा री राज्यपाल रही, 2009 रे में गुजरात री, 2014 रे में मिजोरम री। और आप बात करें कि कितना बार विधायक बनी है, कितनी बार, 7 बार विधायक बन चुकी है भाई, ये अपन ध्यान रखो साहब। अब अटन नाम आ रखे प्रतिभा पाटिल रो और वसुंधरा राजे रो, तो इन रा बाता वसुंधरा राज्य रा बारे में तो बात करवा को काम को ने वसुंधरा राज्य का बारे में तो आप सगला साथी जाने करेगी वसुंधरा राज्य आखिर कौन है और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है ये कौन सा, इन बारे में तो सगला साथी है ना पतो हो लो। हाँ तो बात करा आप वसुंधरा राज्य रा, तो ये विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, झालरा पाटन। अरे झालरा पाटन से विधायक बनिए। और नाम आ रहे क्यों अटक प्रतिभा पाटिल रो, तो प्रतिभा पाटिल कौन है, प्रतिभा पाटिल कौन है रे भाई साहब, ये राज्यपाल है ना, कौन थी अपना राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी है, राज्यपाल। अब अपना राजस्थान की राज्यपाल रही, तो राज्यपाल खड़े रही 2004 से 2007 रे में राज्यपाल रही भाई, 2004 से 2007 के मध्य प्रतिभा पाटिल अपना राजस्थान की राज्यपाल रह चुके साहब, अपन ध्यान रखना बिल्कुल। और ये रापर नाम आर क्यों मार्गरेट अल्वा का, ये भी अपना राजस्थान री क्या रह चुकी, अपना राजस्थान री राज्यपाल रह चुके हैं। आप इन सगली बातों रो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, उसका पाचा आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा बिल्कुल। चलो अगलो क्वेश्चन है आपनो IRSD के प्रतिष्ठित यंग अचीवर अवार्ड 2024 के लिए राज्य के किस छात्र का चयन हुए। एक IRSD ये एक संस्था, इस इनरे द्वारा एक अवार्ड दियो जायो करे। अरे कौन सो अवार्ड दियो जायो करे इनरे द्वारा एक अवार्ड दियो जायो करे, वो अवार्ड कौन से उनरा बारे में बात करा आपा यंग अचीवर अवार्ड। अरे कौन सो अवार्ड दियो जायो करे, यंग अचीवर अवार्ड। अब यंग अचीवर अवार्ड दियो जायो करे, तो यंग अचीवर 2023 रो अवार्ड किने दिया जाएगा, गर्वित गुप्ता रो। अरे कौन रे, गर्वित गुप्ता को ये अवार्ड दिया जाएगा भाई, आपन यो भी ध्यान रखो। अटक ऑप्शन दे रहे गर्वित गुप्ता रो IRSD द्वारा यंग अचीवर अवार्ड 2023 दियो जाओ लो भाई, अपन ध्यान रखना। और ये IRSD क्या है, ये शोध कार्य करती है। अरे काहे करे या शोध कार्य क्या करे, शोध कार्य क्या करे, अपन ध्यान रखना। एक क्वेश्चन री अतरी चर्चा थी और अट ऑप्शन भी आ रहे तो ऑप्शन रा बारे में भी आपा बात कर ले साहब। अब बात करा आपा अड डॉक्टर कीर्ति भारती रा बारे में, किड़ा बारे में बात करा, डॉक्टर कीर्ति भारती रा बारे में आपा बात करा। तो डॉक्टर कीर्ति भारती कौन है, डॉक्टर कीर्ति भारती को रियल शेरनी कहा जाता है। अरे काहे क्यों जावे रियल शेरनी क्यों जाओ, क्यों रो डॉक्टर कीर्ति भारती रो रियल शेरनी। अब रियल शेरनी क्यों जाया करे, तो रियल शेरनी क्यों कहा जाया करे, ये जो बाल विवाह होते हैं ना, बाल विवाह, और बाल विवाह रो काहे करया करे, विच्छेद क्या करे, बाल विवाह रुकवाया करे, बाल विवाह विच्छेद क्या करे। अब तक जो डॉक्टर कीर्ति भारती इन्होंने 51 बाल विवाह रुकवाए, 51 बाल विवाह पर रोक लगाई, बाल विवाह पर रोक लगाई भाई साहब। इन वास्ते इन्होंने काहे क्यों जाया करे, रियल शेरनी खा जाया करे भाई, अपन ध्यान रखना साहब बिल्कुल। अब आप इन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका पाचा आप आगे बढ़ा साहब। हाँ 2024 अवार्ड 2024 दिया गया ना, कौन सा दिया गया, 2024 अवार्ड दिया गया, यंग अचीवर अवार्ड 2024 दिया गया भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया ना,
अपन ध्यान राखो साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीता आप आगे बढ़ा चालो साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया जाएगा। अब आप बात करा एक विभाग है, अब वो विभाग कौन सा है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग रा बारे में आप बात करा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग। अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग रा बारे में आप बात करा भाई। अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ये कहाँ करे। अब ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ये इसे कहा कि भाई मैं भी पर्यावरण संरक्षण करा। अब कह रहे भाई ते भी पर्यावरण संरक्षण करो थाने कौन रोक सी। हाँ चलो अब पर्यावरण संरक्षण की बात कही इन्होंने। अब पर्यावरण संरक्षण को लेकर इनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया। अरे कौन सा कार्यक्रम चलाया गयो, एक कार्यक्रम चलाया जाता है इनके द्वारा। अब वो कार्यक्रम कौन सा है, वो कार्यक्रम है हरि वन वृक्षारोपण अभियान। अरे कौन सा अभियान चलाया जाएगा करे इनके द्वारा, हरि वन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया, वृक्षारोपण अभियान। वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। अब ये वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा तो इंड्रा बारा में बात करा आप कि कतरा पेड़ पौधा लगा चाहिए, कतरा पौधा लगा चाहिए, कतरा वृक्ष लगा चाहिए, तो 1 लाख पौधा लगा चाहिए। अरे कतरा पौधा लगा चाहिए, 1 लाख पौधा लगा चाहिए, अपन ध्यान रखना। और जो बड़ा अस्पताल होया करे, जो बड़ा अस्पताल होया करे तो हॉस्पिटल होया करे उनरे में तो 10 पौधा लगा चाहिए। अरे कतरा पौधा लगा चाहिए, 10 पौधा बड़ा अस्पताल में। और छोटा अस्पताल में कतरा पौधा लगा चाहिए, 5 पौधा लगा चाहिए। और उनरा संरक्षण की जिम्मेदारी भी दियो जाओ भाई। इनरा बारे में भी अपन ध्यान रखना। अब यो कार्यक्रम चलायो जासी, कहीं चलाया जासी, यो कार्यक्रम चलायो जासी। तो यो कार्यक्रम खद्या तक चलाया जासी। यो कार्यक्रम चलाया जासी 1 जुलाई सु 31 जुलाई, 1 जुलाई सु 31 जुलाई रे मध्य यो कार्यक्रम चलायो जासी भाई। अपन यो भी ध्यान रखना। और 1 लाख पौधा लगाया जाओला भाई साहब, 1 लाख पौधा रो रोपण क्यों जाओलो। और आप बात करा आगे कि घर घर औषधि अभियान। अरे कीड़ा बारा में बात कर आप घर घर औषधि अभियान। अरे यो घर घर औषधि अभियान है ना, इसको तो पतो कोनी कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया, पहले भी पूछ लिया गया हुआ क्वेश्चन है। अब ये घर घर औषधि अभियान इरा बारा में बात करा कि इरी शुरुआत खडबू हुई, कद्या सु शुरुआत होती है अभियान री। तो यो अभियान ये अभियान री शुरुआत होया करे 1 अगस्त 2021। अरे कब होया करे, 1 अगस्त 2021 ये अभियान री शुरुआत हुई भाई, अपन ध्यान रखना। और ये अभियान है ये ते 4 पौधे दिए जाएंगे, 4 पौधे दिए जाएंगे। ये 4 पौधा रा बारे में भी अपन ध्यान रखना। और अब इको नाम बदल दियो, घर घर औषधि अभियान है, इसको नाम बदल दियो कोई। अब इरो नाम बदल कर क्या रखो गयो, हरित राजस्थान। अरे कहाँ नाम रख दियो, हरित राजस्थान नाम रख दियो गयो। ये भी अपन ध्यान रखना साहब। चलो आपने क्वेश्चन तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया जाएगा। तो कौन सा अभियान चलाया जाएगा, हरित वन वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। हाँ हरि वन वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। अब आप बात करें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग रा बारे में। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इरे द्वारा एक अभियान ये सोचा कि आप भी पर्यावरण संरक्षण करा। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया, कौन सा, हरि वन वृक्षारोपण अभियान। इरे में 1 लाख पौधा वृक्षारोपण क्यों जाओ। जो बड़ा अस्पताल है, बड़ा हॉस्पिटल है, उरे में तो 10 पौधा लगाए जासी। और छोटा अस्पताल अरे में 5 पौधा लगाए जासी। और ये अभियान की शुरुआत खदेसु 1 जुलाई से 31 जुलाई रे मध्य ये अभियान की शुरुआत हो साहब। अब ये अटा नाम आ रही है घर घर औषधि अभियान। अब तो घर घर औषधि अभियान नाम आ रही है, तो इनरा बारे में भी आप चर्चा कर लेवा कि इनकी शुरुआत कद हुई 1 अगस्त 2021 से घर घर औषधि अभियान की शुरुआत होती है। और ये अपन ध्यान रखना, पहली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लियो गयो कि घर घर औषधि अभियान की शुरुआत कद हुई, अपन यो ध्यान रखना। और अब इका में कितना पौधारो वितरण पौधा दिया जाएगा, एरे में 4 पौधारो वितरण क्यों जाए। और कुल कितना पौधा है, कुल 5 करोड़ पौधारो वितरण क्यों जाओ भाई, अपन ध्यान रखना साहब। और अब घर घर औषधि अभियान है, घर घर औषधि अभियान और नाम परिवर्तित कर दियो गयो। और नाम परिवर्तित करके कहाँ रखियो गयो भाई, वो रखियो हरित राजस्थान रखियो गयो भाई, है ना। कौन सो नाम रखियो, हरित राजस्थान नाम रख दियो गयो।
चलो आप हीरो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके पाछा आप आगे चलाना सा। बिल्कुल सा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हादसे के कारण चर्चित कोलियान कॉपर खदान कहां पर स्थित है? अभी हाल ही के अंदर एक हादसा हुआ है एक खदान के अंदर, वह खान है कौन सी? कोलियान कॉपर खदान। अब यह कोलियान कॉपर खदान कहां पे? इंडा बारा में आप चर्चा कर ले साहब। अब आप बात करें किंडा बारा में, हाँ बिल्कुल, ये क्या है? खेतड़ी। एक खेतड़ी, एक खेतड़ी री माई कहीं होया करे, खेतड़ी नीम का थाना रे माई, नीम का थाना। ये खेतड़ी कहाँ पे? खेतड़ी नीम का थाना रे माई। अब ये खेतड़ी पहले कहाँ पे था? पहले झुंझुनू रे माई था। अब ये खेतड़ी कहाँ पे आ गया? खेतड़ी नीम का थाना रे माई आ गयो साहब। अब आप बात करा कि अटक आए होया करे, अडर राजस्थान के अंदर तांबारू उत्पादन होया करे खेतड़ी रे माई राज्य। अब आप बात करा तांबा उत्पादन बारा में, खेड़ा बारा में राज्य में तांबा उत्पादन। अब आपनो राजस्थान है, अपना राजस्थान में तांबा का उत्पादन खटे खटे वही। अगर उन सबरा बारा में आप बात करा तो देखो, एक तो होया करे कटे खेतड़ी रे माई, हाँ बिल्कुल, एक तो खेतड़ी रे माई होया करे, और कटे होया करे एक कॉपर के माई होया करे, एक कोलियाहान के माई होया करे, कटे कोलियाहान रे माई होया करे, कोलियाहान रे माई होया करे, और कटे कटे होया करे भाई, एक होया करे कटे चांद मारी रे माई, एक होया करे अकवाली रे माई। अटक कहीं होया करे तांबारू उत्पादन होया करे। अब आप बात करें खेतड़ी रा बारा में, तो खेतड़ी री माई हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। किसकी की गई? हिंदुस्तान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना। अब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई। अब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? नवंबर 1967 में। अरे कब की गई? 19 नवंबर 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई। भाई साहब आपने क्वेश्चन तो हाल ही में हादसे के कारण चर्चित कोलियान कॉपर खदान कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है? खेतड़ी, जो नीम का थाना रे मई। अब आप बात कर लिया खेतड़ी नीम का थाना रे बारे में। राज्य में तांबा उत्पादन होया करे तो राजस्थान रे माई तांबा खटा खटा उत्पादन होया करे, खेतड़ी रे माई होया करे कॉपर कोलियान चांद मारी अकवाली रे माई तांबारो उत्पादन होया करे, और खेतड़ी मारे माई हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई नवंबर 1967 में। अब ये एक हादसो होयो कौन सी खान रे माई? कोलियान कॉपर खदान रे माई। अब खाने होया करे, वो खाना बहुत गहरी होया करे, 2000-3000 फीट गहरी होया करे, तो वहां पर चढ़ने उतरने के वास्ते लिफ्ट लगाया करे। अब जब लिफ्ट नीचे आ रही थी तो वो लिफ्ट खराब हो जाती है, लगभग उसके अंदर 15 व्यक्ति बैठे हुए थे भाई। अब जिसके अंदर वो खराब हुई, लिफ्ट खराब हुई, तो वो एक हादसा हुआ है, ना तो ऊपर आ सकती ना नीचे जा सकती, तो बहुत गंभीर हादसा हुई। जीरे में एक व्यक्ति तो मृत्यु होगी भाई, आपने ये भी ध्यान रखो साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपनो आजरा सेशन रो, दक्षिणी राजस्थान में कौन सा वृक्ष लुप्त हो रहा है जिससे क्षेत्र के जंगलों और लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? अब आपनो दक्षिणी राजस्थान है, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र है, वो दक्षिणी राजस्थान रे में आया करे। अब दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान रे में एक वृक्ष है जो लुप्त हो रहे, जिससे क्षेत्र के जंगलों और लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे, तो वो कौन सा पौधो है? वो पौधो है सेमल। अरे कौन सा पौधो है? वो सेमल पौधो है, जिन्हें अपनी भाषा रे में कहीं क्या करे? गुलमोहर को पौधो आप सब जानना करे, गुलमोहर वृक्ष जाना है ना सब, गुलमोहर। अब जो गुलमोहर वृक्ष है यो लुप्त हो रहे भाई, यो भी अपन ध्यान रखना। अब यह अटक कुछ जनजातियां निवास करे, आदिवासी लोग निवास करे। अब आदिवासी लोग निवास करे अटक, तो एक जनजाति है गरासिया। अरे कौन सी? गरासिया। अब गरासिया जनजाति है, गरासिया जनजाति ये जो सेमल वृक्ष की पूजा किया करे, सेमल वृक्ष की पूजा किया करे, वृक्ष की पूजा।
जो ग्रासीय जनजाति है भाई, ग्रासीय जनजाति कहीं क्या करे, ग्रासीय जनजाति श्यामल वृक्ष की पूजा क्या करे, अपन ध्यान रखना है। और यो वृक्ष का ये लुप्त हो रहे हो भाई साहब, अपन यो भी ध्यान रखना है साहब। चलो अटा समय आ रही है, अटा ऑप्शन का माई समय भी है, तो समीरा बारे में भी आप एक दो बात कर ले। ये समी केंद्रों कहते हैं खेत खेजड़ी को, जो खेजड़ी और वृक्ष होया करे, खेजड़ी खेजड़ी रा वृक्ष को काई क्या करे, खेजड़ी रो समी काई क्या करे। अब बात करा अपन खेजड़ी रा बारे में, तो खेजड़ी राजस्थान रो राज्य वृक्ष है, काई राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष। अपन एग्जाम के अंदर पूछ सके कि राज्य वृक्ष कौन से, तो राज्य वृक्ष कौन सा बताओगे आप, राज्य वृक्ष बताना है आपको खेजड़ी। अब खेजड़ी रो राज्य वृक्ष रो दर्जो कब दियो गयो, 1983 में। अरे कब दियो गयो, 1983 में खेजड़ी रो राज्य वृक्ष रो दर्जो दियो जायो करे भाई साहब। ये अपन ध्यान, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी किसे कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी खेजड़ी को कहते हैं भाई, अपन ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स में डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान तैयार करने हेतु किसने निर्देश जारी किए। अब आपनो राजस्थान है, अपना राजस्थान में शाही ट्रेनों को संचालन हो रहा। अब जी का मैं अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, वो कौन सी ट्रेन है, पैलेस ऑन व्हील्स। अब पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का बारे में बात करा आप कि ये चर्चा के मैं क्यों आई, पहली बात तो आ कर ले आपा। अब पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का बारे में आप बात करा, खेड़ा बारे में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का बारे में आप बात कर। अब पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन अब ये किन द्वारा चलाया जाया करे, संचालन, संचालन किनके द्वारा, संचालन। अब संचालन होया करे आरटीडीसी, आरटीडीसी और भारतीय रेल द्वारा, भारतीय रेल द्वारा इको संचालन होया करे, भारतीय रेलवे, हाँ रेलवे लिख लो, भारतीय रेलवे द्वारा इरो संचालन होया करे। तो आप बात करा कि पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन है। अब इरो संचालन खदेसु चालू हुए या खदसु आए 26 जून 1982 के अंदर, 26 जून, हाँ 26 जून 1982 में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का संचालन हुए भाई। आप बात करा आप कि राजस्थान की शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स में डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान तैयार करने हेतु दिशा निर्देश दिए। अब वो दिशा निर्देश केंद्र द्वारा दिया गया, वो दिशा निर्देश दिया गया दिया कुमारी रे द्वारा, अरे केंद्र द्वारा दिया गया, दिया कुमारी रे द्वारा दिया गया। अब दिया कुमारी है, दिया कुमारी रा बारे में भी आप बात करा, तो दिया कुमारी कौन है, उप मुख्यमंत्री। अरे दिया कुमारी कौन है, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है भाई, आपने ये भी ध्यान रखना कि उप मुख्यमंत्री कौन है, दिया कुमारी है। और एक उप मुख्यमंत्री और है, वो कौन है, चलो बताओ, एक मुख्यमंत्री और है, वो कौन है, हाँ बिल्कुल डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी उप मुख्यमंत्री है भाई साहब, आपने ये भी ध्यान रखना। वित्त मंत्री का बारे में बात करा, तो वित्त मंत्री भी कौन है, वित्त मंत्री, अरे भैया वित्त मंत्री भी दिया कुमारी है, आपने ये भी ध्यान रखना। अब दिया कुमारी जी रे द्वारा पैलेस ऑन व्हील्स में डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान तैयार करने का इन्होंने हाल ही के अंदर दिशा निर्देश जारी किए। अब ये आप सोच रहे हो कि ये कहीं होया करें, अब जैसे यहाँ कोई की शादी होया करे, तो शादी के अंदर प्री वेडिंग के लिए जाते हैं, बढ़िया आराम से सेल पे लिया करे, कोई ट्रेन का आगे सेल पे ले रहे हो, कोई किलारी में सेल पे ले रहे हो, कोई महल का माए जार सेल पे ले रहे हो, फोटो खिंचा रहे हो, वीडियो बना रहे हो। अब आप बात कराएं कि जो पहले वेस्ट ट्रेन है, एरे माए भी लोग बाग गया और एक माए भी लोग बाग जार फोटो कांच वाला गया, प्री वेडिंग करवा वाला गया भाई। अब जो अपना उप मुख्यमंत्री है जी, ये कौन, दिया कुमारी जी, दिया कुमारी जी ने दिशा निर्देश दिए कि आओ आप, और जो पैलेस वेस्ट ट्रेन है एक माई था कि शादी करा देवा था कि वाइफ ने लिया होते आ जाओ था का पंडित ने लिया, और ये ट्रेन रे में था को ब्याह संपन्न करा दे वाला साहब, उसका पीसा लेनी पड़ोसी साहब, वहां का पीसा दे दो और एक महीने आप शादी कर लो साहब। चलो अपन ध्यान रखो साहब, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपने लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस टाइगर रिजर्व के आसपास खनन पर रोक लगाकर राज्य सरकार को एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं भाई साहब। हाल ही के अंदर अपना सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर रिजर्व है उसका आसपास में खनन हो रहे हो,
अब उत्खनन पर रोक लगाए बारे वास्ते राज्य सरकार को एक्शन प्लान तैयार करने का दिशा निर्देश दिए है भाई। अब कौन सा दिशा निर्देश दिया है उनका बारे में आप बात करा तो कौन सा, हाँ बिल्कुल कौन सा टाइगर रिजर्व निर्देश दिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है ना। कौन सो सर इसका टाइगर रिजर्व जो अलवर रे मई एक मई पहाड़ी पर है, इको खनन हो या कर रहे हो खनन हो तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दियो कि आप हीरो खनन न करवाओला साहब। चलो आज इस सेशन रे में आपने चर्चा करी कुल 7 क्वेश्चन आ रहे ऊपर और करया उनका कंप्लीट एनालिसिस। तो सगळा साथिया का यहाँ तक के लिए धन्यवाद। कमा गणिसा मिलला काल ई टाइम का सुबह 10 बजे। धन्यवाद।